हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी टेट के रिज़ल्ट को रोक दिया गया है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और क्या बीएड अब प्राथमिक से बाहर हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक। आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए ये एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है और इसमें पूरा सिलेबस सुपर टेट 2022 का कवर है। तो देख सकते हैं इसका सिलेबस। साथ ही साथ इस टेबल में आप देख पाएंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पिछले सालों का सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे इसमें सवाल हैं जिसका आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पूरा डिटेल में इसमें सोल्यूशन है। तो चक्षु पब्लिकेशन की सुपर टेट गाइड बुक के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 प्रैक्टिस सेट है और 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। यदि आपको ये किताबें खरीदनी है ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ ये किताबें ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। एक केस है जिसका रिट नंबर है 15/12/2022। ये रिट है प्रतीक मिश्रा का। यूपी टेट का जब रिजल्ट आया था तो उस पर साफ साफ नीचे लिखा हुआ था बीएड का जो रिजल्ट है वो इसी याचिका के अधीन है। प्रतीक मिश्रा के इस रिट के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। बहुत ही चुपके तरीके से यहाँ पर काम किया गया था और अचानक से जब रिजल्ट आया तो वहाँ पर देखने को मिला कि बीएड का रिजल्ट इस याचिका के अधीन हो चुका है। और ये जो याचिका लगी है ये सीधे सीधे राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसी को आधार बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लगाया गया है। आपको पता है कि राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है और उसी ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लगाया गया है। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट के रिजल्ट को रोक दिया है और कहा है कि यूपी टेट के सर्टिफिकेट को प्रिंट ना किया जाए। रिजल्ट तो आ ही चुका है, सर्टिफिकेट को प्रिंट करके बांटा ना जाए अगली डेट तक। और इस मामले की जो अगली सुनवाई होनी है वो 16 मई को होनी है। 12 मई को सुनवाई हुई थी और उसका ऑर्डर आपके सामने है। यहाँ पर लिखा ये है कि टिल द नेक्स्ट डेट, जब तक कि अगली सुनवाई नहीं होती है, नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड यूपी टेट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन 2021, जो एग्जाम 23 जनवरी 2022 को हुआ था। यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर सिर्फ बीएड का रिजल्ट नहीं रोका गया है, सबका रिजल्ट रोका गया है। किसी को भी सर्टिफिकेट न देने का निर्देश दिया गया। यहाँ पर कहीं भी स्पेशली बीएड का नाम नहीं लिखा है। पहली चीज ये यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरी इस ऑर्डर में लिखा क्या गया है। यहाँ पर लिखा गया है द रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड प्रेइंग फॉर द डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 3 नॉट टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट। इसमें कहा गया है कि एक रिट पिटीशन फाइल की गई है, उसमें कहा गया है कि बीएड के अभ्यर्थी जो यूपी टेट 2021 क्वालिफाई हुए हैं उनका रिजल्ट जारी ना किया जाए, जो एग्जाम 23 जनवरी 2022 को फर्स्ट मीटिंग में 10 से 12:30 के बीच में हुआ था। और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी लेवल 1 to 5 का जो रिजल्ट है वो बीएड अभ्यर्थियों का रोक दिया गया था 25/11/2021 के जजमेंट में। तो जोधपुर हाई कोर्ट का ही ऑर्डर यहाँ पर लगाया गया है और जो डीएलएड और बीटीसी के अभ्यर्थी हैं यही सिर्फ एलिजिबल हैं प्राइमरी में टीचर बनने के लिए, ऐसा इस रिट पिटीशन में कहा गया है। आगे इसमें यह लिखा गया है कि बीएड के अभ्यर्थी 28 जून 2018 एनसीटीई के नोटिफिकेशन के आधार पर ही बीएड वाले हुए थे। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 68,500 के शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं थे। उसके बाद 28 जून 2018 को एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बीएड को एलिजिबल कर दिया और उसके बाद 69,000 के शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल हुए। लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट ने 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया जिसके तहत बीएड प्राथमिक में एलिजिबल हुआ था। सबसे बड़ा मामला यही है। मैं आपको पहले से ही इस पर फोकस कराता आया हूं। यह मामला सिर्फ यूपी टेट का या रीट का नहीं है, ये मामला सिर्फ यूपी टेट 2021 का भी नहीं है। यदि यूपी टेट 2021 का रिजल्ट कैंसिल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अगर पहले का रिजल्ट है बीएड वालों का तो वो प्राथमिक में एलिजिबल रहेंगे। मामला यहाँ पर ये है कि बीएड प्राथमिक में योग्य है या नहीं है, ये सबसे बड़ा चीज़ है और इसी चीज़ पर हमें ध्यान रखना है। मैंने इस बारे में आपको पहले भी वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत सारे छात्र कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा और यूपी में बीएड हमेशा से एलिजिबल रहेगा। लेकिन दोस्तों ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है। मामला हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है और अलग अलग हाई कोर्ट में भी है।
तो मामला यहाँ पर सबसे सीरियस यही है कि 28 जून 2018 के गजट को ही जोधपुर हाई कोर्ट ने रद्द किया है। और जब वो नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया जिसके तहत बीएड प्राथमिक में एलिजिबल हुआ था, तो आखिर बीएड प्राथमिक में कैसे रह सकता है। हालांकि बीएड वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आएगा वो सबसे बड़ा आदेश होगा और वो हर जगह मान्य होगा, उत्तर प्रदेश में भी उसका प्रभाव होगा। लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट ने 28 जून 2018 के गजट को, निर्देश को रद्द किया और उसी चीज को उत्तर प्रदेश में भी लाया गया। और अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट लगाई और बताया कि 28 जून 2018 का जो गजट था उसको राजस्थान हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज थे, यहाँ पर उनका नाम वगैरह सब कुछ लिखा गया है, पिटीशन नंबर लिखा गया है, इन्होंने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने 25/11/2021 को जजमेंट दिया और एनसीटी के नोटिफिकेशन को निष्क्रिय कर दिया। और इसके बाद बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी यानी 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 28 जून 2018 को वो अनलॉफुल है, यानी कि वो गैर कानूनी है। एनसीटी यदि कोई नोटिफिकेशन जारी करता है, यदि किसी राज्य में बीएड को छूट देनी है, यदि वहां पर जो अभ्यर्थी हैं प्राइमरी के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पहले एनसीटी को राज्यों से सलाह मशवरा करना पड़ता है। यदि राज्य ऐसा प्रस्ताव भेजते हैं, केंद्र सरकार यदि कहती है एनसीटी से, तो जाकर ऐसा कोई प्रावधान किया जा सकता है। जबकि 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन एनसीटी ने निकाला था, वहां पर ना कोई कोर कमेटी बनी थी, ना किसी राज्य से कोई प्रस्ताव मांगा गया था, ना कोई सुझाव मांगा गया था, और यही कारण है कि वो नोटिफिकेशन रद्द हुआ था। तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दिया गया है और इस मामले में अगली सुनवाई होगी 16 मई 2022 को। अगली सुनवाई इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब देखना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें आगे क्या करता है। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। जो बीएड वाले अभ्यर्थी राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी देखना होगा कि क्या राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को आगे कंटिन्यू किया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बदलाव करता है। क्योंकि एनसीटी और भारत सरकार खुद बीएड के बचाव में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल देखना होगा 16 मई को क्या होता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली डेट 16 मई लगी हुई है। फिलहाल बीएड प्राथमिक से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है। रिजल्ट प्रिंट करने पर रोक लगाया गया है। आगे जो भी अपडेट और जानकारी निकल कर आएगी आपको सूचना दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।